तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल होता क्या है। क्या माइक्रोसॉफ्ट ने एडवांस एक्सेल के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर या कोई अलग फीचर्स दिया हुआ है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी इस चीज को मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपका ये फीचर्स बेसिक है, ये फीचर एडवांस है। ठीक है, बेसिक और एडवांस बनाता है हमारा यूजेस करने का तरीका और ट्रिक्स। अब चलिए इसी चीज को हम दो एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पे 20 लिखते हैं, यहाँ पे 30 लिखते हैं। 20 को कॉपी किया, 30 पे पेस्ट कर दिया, 30 20 से रिप्लेस हो जाता है, राइट। अब इसको थोड़ा सा आगे चल के हम पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस में मान लीजिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा कि जहाँ से कॉपी हुआ है, जहाँ पे पेस्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट 600 ये आपका यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो आपने जाना कि कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हम ऑपरेशंस को सिलेक्ट करते हैं तो जिस एरिया में हम कॉपी करते हैं और जहाँ पेस्ट करते हैं उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है और रिजल्ट पेस्ट हो जाता है। ठीक है संतोष जी? ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि चलो आपने इसकी बेसिक कंसेप्ट को जाना कि किस फीचर को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपने जाना। अब ये जानने के बाद हमें लगता है कि इसको आप याद कर पाइएगा या कुछ ऐसा है जो इससे आप अपने यूज को लिंक कर पाइएगा। तो मोस्टली जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कुछ इसी तरह से आपको समझाते हैं, लेकिन जब मैं इसी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात जानते हैं परसेंटेज के बारे में कि एक्सेल में अगर परसेंटेज लिखना है तो यहाँ पे 20 और परसेंट का सिंबल दिए, एंटर मारे तो 20% हो जाता है। अगर आपने 20 टाइप करके एंटर प्रेस करके बाद में सेलेक्ट करके परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो ये 2000 आएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। 1 = 100% होता है। इसका मतलब है कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना, तो मुझे 2.20 टाइप करके यहाँ पे परसेंटेज लगाना होगा, तो 20% आपको आ गया, राइट। अब यही प्रॉब्लम होती थी हमारे एक कलीग के साथ। वो हमें कुछ डेटा भेज देते थे, और डेटा भेजने के बाद मुझे वो तो बोलते थे कि बोथ आर द परसेंटेज, बस वो एक परसेंटेज का सैंपल लगा के छोड़ देते थे। अब देखिए उनके हिसाब से 18% है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से 18 है। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1800%। अगर मान लीजिए मुझे 500 का 18% निकालना है, तो अगर 18% फॉर्मेट में है तो हम क्या करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई, रिजल्ट आपके सामने आ गया। लेकिन वही 18 का 18 नंबर फॉर्मेट में है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा कुछ और। हमें जरूरत होगी अपने फॉर्मूला को चेंज करने की। अब ये जो सारे नंबर्स हैं, अब यहाँ तो हमने एक छोटा सा नंबर ले रखा है, लेकिन हो सकता है ये नंबर हजारों में हो। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जहां मुझे इसको यूज करना है ना वहां पे 18% चाहिए, क्योंकि वहां पे और भी डेटा बना पड़ा है। अब मुझे एक डेटा के लिए पूरी फॉर्मेटिंग चेंज, अपना पूरा फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, और मैनुअली सबको मैं एक एक करके यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं लगा सकता। एक प्रॉब्लम हो गई ना सर? तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए तो तरीके बहुत सारे, लेकिन थोड़ा देर पहले जो मैंने यहाँ बताया था ऑपरेशन में मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, एडिशन था ना, इसी फीचर्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे 100 को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, इसको रखूँगा पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा डिवाइड।
और हर नंबर जब 100 से डिवाइड होगा तो डेसिमल में आ जाएगा, क्या सर? हम्म, और हम एक बार में हजारों डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। समझे? हम्म। तो बेसिकली हम इसी कंसेप्ट को समझाते हैं कि जो चीज़ आपके लिए वो बेसिक लगती है, लेकिन जब उसको हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे ले जाते हैं वो चीज़ आपके लिए बहुत ही काम की हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक मोड का फॉर्मूला है। एक और चीज़ बताते हैं आपको, मोड का फॉर्मूला क्या निकालता है? रविंदर, शेषफल। जानते हो शेषफल? सेल्स वन। रविंदर शेषफल। नहीं। देखिए, मैथमेटिक्स में शायद पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, बचपन में है। जैसे यहाँ पे 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब पाँच, पाँच दुगुन हाँ, तो 10। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हाँ, 10 नीचे होगा। 10 आएगा, फिर 4। हाँ। हाँ, मेरा फिर बेटा हिंदी में आप बोल मेरा रहे तो बेटा मेरा तो बोलता है कि बंगाली यहाँ मीडियम। 1 1 कट्टन कुट्टी हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मेरा बंगाली मीडियम है, तो इसलिए मैं हिंदी वाला ये प्रोनाउंसिंग नहीं हाँ, समझ। रिमाइंडर निकालता है, रिमाइंडर। हम्म रिमाइंडर क्या पता नहीं क्या होता है। हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं ना, राजकीय उच्चकृत विद्यालय। हम्म। आप लोग पब्लिक स्कूल से पढ़े होंगे। तो ये जो 4 है ना, ये 4 निकालने का काम करता है मोड। अब बोलोगे सर हम ऑफिस में मैथमेटिक्स की क्लास थोड़ी करवाते हैं जो हम यहाँ पे भागफल शेषफल हैं पढ़ेंगे, लेकिन इसका भी बहुत सारा यूज है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो मेरे पास टुडे का फॉर्मूला है। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है? करेंट सिस्टम डेट देता है ना, क्या सर? हाँ। अब यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला है जो कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। अब डेट एंड टाइम को अगर आप जनरल फॉर्मेट में करें तो कुछ इस तरह से नंबर और परसेंटेज होता है, हम्म ठीक है? नंबर एंड परसेंटेज होता है। हम्म तो जो नंबर होता है ना वो डेट होता है, और जो परसेंटेज होता है ना सर, सॉरी जो डेसिमल्स होते हैं वो आपका टाइम होता है। ठीक है? हाँ, समझ गया। तो हमने क्या किया, मोड का फॉर्मूला लगाया। तो ये मोड इसमें शेषफल कैसे निकालेगा? तो बेसिकली एक मैथमेटिकल थ्योरी है। मैथमेटिकल थ्योरी कहता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है, रिमाइंडर शेषफल जो होता है वो शेषफल आता है 0। लेकिन अगर नंबर डेसिमल में है तो 1 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आएगा? डेसिमल आएगा। जब इसको हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ना तो टाइम आएगा। तो अगर आपको एक फॉर्मूला ऐसा बनाना है जो कि सिर्फ टाइम देता हो, क्योंकि सिर्फ टाइम का फॉर्मूला तो है ही नहीं ना हमारे पास, सिर्फ टाइम का फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं मोड में देते हैं नाउ एंड कॉमा 1। अब इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास, और एक जगह और भी हम करते हैं कि ऐसे मान लीजिए मेरे पास कुछ डेसिमल्स होते हैं। तो क्या होता था कि हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा डेसिमल्स के डेटा होते थे जो कि डेसिमल्स में होते थे। अब बॉस ने बोला कि मुझे सिर्फ डेसिमल का ही सम निकालना है, कि हमने, क्योंकि वो राउंड में बिल कर देते थे, वो बोलते हैं कि मुझे देखना है कि राउंड में हम लोग जो राउंड डाउन कर दे रहे हैं, राउंड में जो बिल कर दे रहे हैं, हम कितना वो छोड़ रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं, मतलब कितना पैसा का नुकसान हो रहा है। तो मुझे इसमें से सिर्फ डेसिमल को अलग करना था। तो यहाँ भी हम मोड का यूज कर लेते हैं, मोड 1, और यह रहा आपके पास।
ठीक है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नेम है और मैं कुछ लिस्ट डेटा है मुझे मान लीजिए, और मुझे हर तीसरा डेटा उठाना है, मुझे हर तीसरा रो का डेटा उठाना है, तो हम लोग क्या करते थे, हर तीसरा उठाना है तो हम लोग रो का फॉर्मूला लगाते थे। रो का फॉर्मूला क्या करता था, हमें सीक्वेंस दे देता, सॉरी ये -1 करना होगा, हमें क्या देता था, सीक्वेंस देता था। और इस सीक्वेंस में हम लगाते थे मोड का फॉर्मूला और डिवाइड बाय 3। तो जहां जहां 3 से डिवाइड होता था वहां 0 हो जाता था, और 0 वाले को हम फिल्टर कर लेते थे। तो इसी तरह का आपको मैं जो छोटा सा 2 एग्जाम्पल बताया, जिसे कि उसको आप अगर सिर्फ उसको पढ़ते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब उसी को हम एक प्रॉब्लम के साथ जोड़ते हैं तो आप देखेंगे यार ये तो बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, समझे। तो हमारी क्लासेस में इसी तरह से सारी टॉपिक पे बात होती है, और हम A to Z सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी कोर्सेज क्या क्या है। तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे तो मेरा वेबसाइट आपको दिखेगा, मेरे कोर्सेज दिखेंगे। बेसिकली मेरे पास 2 तरह के क्लासेज हैं। पहली क्लास जो है वो है लाइव क्लासेज, जो कि अब आप मेरे साथ ले रहे हैं जूम पे, जो क्लासेज होती है 1 से 3 पर्सन एक बैच में होते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज चलती है, और मैं इसी तरह जैसे भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे मैं एक्सप्लेन हर समय करूँगा। आप मेरे साथ लाइव रहेंगे, किसी भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। तो ये हमारी लाइव क्लासेज होती है। दूसरा हमारा होता है रिकॉर्डेड क्लासेज। रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे ऐप पे चले जाएं। ऐसे भी मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। इसके अंदर मेरे रिकॉर्डेड कोर्स आपको दिखेंगे। रिकॉर्डेड कोर्स में कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे एक कंप्लीट कोर्स है, इसमें एडवांस एक्सेल, वीवी, एक्सेस, सिक्वल, पावर बीआई, टैली सब कुछ इसके अंदर है। या आप सिर्फ एडवांस एक्सेल प्लस वीवी लेना चाहते हैं, या एडवांस एक्सेल वी लेना चाहते थे, एडवांस एक्सेल का ये रहा हमारा कि आप यहाँ पे एडवांस एक्सेल आप ले सकते हैं। तो एडवांस एक्सेल में ये हमारा, इसमें कंटेंट पे आप जाते हैं तो मेरे सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। 148 वीडियो पे 87 फाइल्स हैं, और मेनू के हिसाब से सारे वीडियो सेग्रीगेटेड हैं। तो ये वीडियो क्लासेज हैं, तो ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब लाइव क्लासेज में आते हैं तो ये रहा हमारा एडवांस एक्सेल विथ फार्मूला। ऐसे और भी कोर्सेज आप देख सकते हैं। एडवांस एक्सेल विथ फार्मूला, जिसका मैंने PDF आपको भेजा था, मिला था सर PDF आपको संतोष जी? हाँ। एक क्लासेज होता है, एक क्लासेज आपको बेसिक टू एडवांस है, ठीक है ना। इसमें आपको जो है प्रोजेक्ट और एग्जाम्पल फाइल मिलेंगे, रियल टाइम एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और आपके पास अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें आपको पूरा का पूरा चीज़ कवर होता है। तो ये जो मेरे टॉपिक्स है मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जो छुटी हुई होगी, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये फीचर्स भी होना चाहिए, तो यू कैन इंक्लूड, हम वो भी आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, हेलो, हाँ ठीक है सुजीत।